माँ की कृपा से हम सब यहाँ पर शिव पुराण का आनंद ले रहे हैं। तो आज व्यास जी की आज्ञा से मैं आप सबको रुद्राक्ष की महिमा एवं उसकी उत्पत्ति की कथा सुनाऊंगा। उससे पहले मैं आप सबको एक शिव का श्लोक सुनाऊंगा कि वाहनम वृषभो यस्या वासुकी कंठभूषणम वामे शक्तिधरम देवम वकराय नमो नमः। अर्थात जिनके वाहन स्वयं नंदी जी महाराज हैं, जिनके गले में वासुकी नाग का हार है और जिनके वाम भाग में आदि शक्ति माँ जगदम्बा विराजमान है और जिनके नाम के उच्चारण से वाह शब्द का उच्चारण होता है, ऐसे महादेव को मैं नमन करता हूँ। तो नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा कि महाराज यह रुद्राक्ष क्या है और इसकी महिमा क्या है एवं इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो श्री सूत जी कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, मैं आप सबको इसकी उत्पत्ति की कथा श्रवण कराता हूँ। तो पूर्व काल में एक बार माँ पार्वती ने श्री शिवजी महाराज से पूछा कि हे महाराज, आपके गले में जो यह रुद्राक्ष है यह आपको अति प्रिय है, मगर मैं नहीं जानती कि ये कहाँ से आपके पास आया और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो भगवान शंकर पार्वती माता को कहते हैं कि हे देवी, मैं इसकी उत्पत्ति की कथा तुम्हें सुनाता हूँ। पूर्व काल में विश्व कल्याण के लिए मैं हजारों वर्ष तक आंख बंद करके ध्यान करता रहा। एक दिन लीलावश मैंने अपने दो नेत्र खोले। हे देवी, मैं विश्व का कल्याण करने वाला एक स्वतंत्र देवता हूँ। इसीलिए लीलावश मैंने अपने दो नेत्र खोले और उनसे कुछ जल की बूंदें अश्रु रूप में नीचे गिरी और वह अश्रु बिंदु जो थे वो एक विशाल वृक्ष के रूप में बदल गए और जब उन वृक्षों से फल उत्पन्न हुए तो वह रुद्राक्ष कहलाए। मैंने यह रुद्राक्ष सबसे पहले विष्णु भक्तों को दिया और उसके बाद चारों वर्ण में बांट दिया। और यह रुद्राक्ष सर्व फल प्राप्त है। इसके जितना कामना पूर्ण करने वाला रत्न या पदार्थ इस पूरे संसार में नहीं है। रुद्राक्ष 4 भागों में विभाजित किया गया है रंगों के आधार पर। श्वेत रंग का रुद्राक्ष जो ब्राह्मणों को पहनना चाहिए, रक्त वर्ण का रुद्राक्ष जो क्षत्रियों को पहनना चाहिए और पीले रंग का रुद्राक्ष जो वैश्य वर्ण पहनते हैं और काले रंग का रुद्राक्ष जो शूद्र वर्ण पहनते हैं। रुद्राक्ष हर एक वर्ण के व्यक्ति पहन सकते हैं। रुद्राक्ष के लिए कोई नियम नहीं है, रुद्राक्ष हर कोई धारण कर सकता है। तो यह तो थी रुद्राक्ष की महिमा। रुद्राक्ष के मुख के आधार पर कई प्रकार हैं, जैसे एक मुखी रुद्राक्ष जो स्वयं रुद्र का रूप माना जाता है, द्विमुखी रुद्राक्ष जिसे देवेश्वर कहा जाता है, त्रिमुखी रुद्राक्ष और चतुर्मुखी रुद्राक्ष जिसे ब्रह्मा का स्वरूप कहा जाता है। देवियों, ये तो थी रुद्राक्ष की महिमा, मगर आज 15 अगस्त है। आज के दिन हमारा देश अंग्रेजों के क्रूर शासन से आज़ाद हुआ था और आज अगर हम यहाँ पर आज़ाद से बैठकर इस शिव पुराण का श्रवण कर रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं हम सब अपने पूर्वजों के आभारी हैं, जिन्होंने हंसते हंसते हमारी आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। मैं हर जगह यही कहता हूँ कि हमारे लिए हमारा समुदाय, हमारी जाति, हमारा समाज बाद में है, पहले हमारे लिए हमारा देश है। हमारे लिए सबसे बड़ा देवता, सबसे बड़ी देवी, सबसे बड़ी माता हमारी भारत माता है, जहाँ की नदी नदी हमारे लिए गंगा है, जहाँ का कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हमें जीना है तो इस भारत देश के लिए जीना है और हम मरेंगे तो इस भारत देश के लिए। और मरने के बाद भी यदि गंगा नदी में हमारी बहती अस्थियों को कोई कान लगाकर सुने तो एक ही आवाज़ आए, भारत माता की जय। आजकल बड़ा ये ट्रेंड चल रहा है कि पढ़ाई के बाद हम सब
बाहर विदेशों की ओर चले जाते हैं, मगर हमें चाहिए कि तकनीक जानने वाला युवा आगे आए। IIT NIT में पढ़ने वाले छात्र नासा के लिए नहीं अपितु इसरो के लिए काम करें। हमारे गांव का युवा आगे आए और नीरज चोपड़ा के जैसे देश हित के लिए भाला फेंके। तो मित्रों और सभी शिव भक्तों, एक गीत के माध्यम से मैं और आप लोग हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। तो वह गीत कुछ इस प्रकार है कि हमारे गढ़वाल का एक सैनिक जो शहीद हो गया था, वह अपने अंतिम समय में अपने घर वालों के लिए एक खत लिखता है और उस खत में जो वह लिखता है उसे एक गीत में पिरोया गया है। तो संगीत वाले भाई आप मेरा साथ दें। तो वह गीत के शीर्षक है कि तुझको कसम है माँ मेरी की रोना नहीं है। कि सीमा पे एक जवान जो शहीद हो गया, संवेदनाओं के कितने बीज बो गया। सीमा पे एक जवान जो शहीद हो गया, संवेदनाओं के कितने बीज बो गया। तिरंगे में लिपटी लाश उसके घर पे आ गई, सिहर उठी हवाएं उदासी छा गई। वह जब उसकी पार्थिव शव उसके घर पर आता है तो उस शव पर एक खत होता है जो उसकी माँ को दिख जाता है। और जब उसकी माँ वह खत खोलती है तो उसमें पहली जो लाइन होती है वह होती है कि तुझको कसम है माँ मेरी की रोना नहीं है। वह अपनी माँ को मना कर रहा है रोने के लिए, और क्यों मना कर रहा है वह इस गीत के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। कि तुझको कसम है माँ मेरी की रोना नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी की रोना नहीं है। सीमा पे एक जवान जो शहीद हो गया, सीमा पे एक जवान जो शहीद हो गया। तिरंगे में लिपटी लाश उसके घर पे आ गई, सिहर उठी हवाएं उदासी छा गई। सिहर हुई हवाएं उदासी छा गई। तिरंगे में रखा खत जो उसकी माँ को दिख गया, मरता हुआ जवान उस खत पे लिख गया। तुझको कसम है माँ मेरी की रोना नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी की रोना नहीं है। तुझको कसम है माँ मेरी ये रोना नहीं है। उसको याद आ रहा होता है उसका अतीत, तो वो लिखता है कि मुझको याद आ रहा है तेरा उंगली पकड़ना, कंधे पे बिठाना मुझे बाहों में जकड़ना। कंधे पे बिठाना है मुझे बाहों जकड़ना। पग डंडियों पे खेतों की मैं तेज भागता, सुनने को कहानी तेरी रातों को जागता। पर बिन सुने कहानी तेरा लाल सो गया, सोचा था तूने और कुछ और हो गया। बलिदान को अब आंसुओं से धोना नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी की रोना नहीं है। तुझको कसम है माँ मेरी की रोना नहीं है। उस जवान की एक छोटी बहन होती थी, तो वह जब घर पर आता तो हमेशा उसके लिए कोई तोहफा लेके आता है। इस बार वह तो नहीं आया है, उसका खत आता है और संदेश होता है कि बहना से कहना राखी पे याद ना करे, किस्मत को न कोसे कोई फरियाद ना करे। अब कौन उसे चोटी पकड़ कर चिढ़ाएगा, अब कौन भाई दूज का निवाला खाएगा। कहना कि भाई बन के अब की बार आऊँगा, सुहाग वाली चुनरी अब की बार लाऊंगा। अब भाई और बहन में मेल होना नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी की रोना नहीं है। तुझको कसम है माँ मेरी की रोना नहीं है। उसकी माँ ने उससे कहा था कि बेटा अब के जब तू घर आएगा तो हमने तेरे लिए बहू ढूंढ रखी है, तेरी शादी करवाएंगे। तो वह इस पर लिखता है कि सोचा था तूने अपने लिए बहू लाएगी, पोते को अपने हाथों से झूला झुलाएगी।
तुतलाती बोली पोते की सुन न सकी माँ, आंचल में अपने कलियां तू चुन न सकी माँ। न रंगोली सजी घर पे न घोड़े पे मैं चढ़ा, पतंग पे सवार हो यमलोक चल पड़ा। बलिदान को अब आंसुओं से धोना नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी कि रोना नहीं है। तुझको कसम है माँ मेरी कि रोना नहीं है। आखिरी बंद आ गया है गीत का। इसमें वह जवान लिखता है आज के जवान की हर एक दशा। तो उसमें वह कहता है कि सरकार मेरे नाम से कई फंड लाएगी, जो राहों पे तुझको तमाशा बनाएगी। स्कूल अस्पतालों का नाम रखेगी, अनमोल शहादत का कुछ दाम रखेगी। पर उन दलालों की दलाली पे तू थूक देना माँ, बेटे की मौत की कोई कीमत न लेना माँ। मुझ सा तेरे घर में कोई खिलौना नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी कि रोना नहीं है। तुझको कसम है माँ मेरी कि रोना नहीं है। तुझको कसम है माँ मेरी रोना नहीं है। यहाँ ये गीत समाप्त हुआ। अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं दो शब्द श्रद्धांजलि पूर्वक अपने जवानों के लिए कहूँगा कि कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल कर देख लेना। कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल कर देख लेना, कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर चल कर देख लेना। इसी के साथ हम शिव जी का जयकारा तो लगाएंगे ही, पर आज सर्वप्रथम हम भारत माता की जय कहेंगे। भारत माता की। आप सबकी आवाज़ नहीं आ रही है, आपकी उस जयकार से हमारे शहीद जवानों को श्रद्धांजलि जानी चाहिए। तो जोर से जय बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। बोले शंकर भगवान की, सत्य परंपरा की। नमः।